दोस्तों नमस्कार। नमो बुद्धाय। धम्म चक्र प्रवर्तन चैनल में आपका स्वागत है। मैं रंजीत कुमार। दोस्तों यह नाम धम्म चक्र प्रवर्तन बड़ा ही ऐतिहासिक महत्व का है। हमने इसे उस घटना से जोड़ कर लिया है जब भगवान बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन किया था अपने पुराने 5 संगियों को, और उसी घटना से धम्म चक्र प्रवर्तन की उत्पत्ति हुई थी। उसी के मूल में इसका अर्थ है। तो शाब्दिक अर्थों में तो धम्म चक्र प्रवर्तन मतलब एक चक्के का घूमना हुआ, किंतु गहराई से समझे तो अगर एक गाड़ी का पहिया घूमेगा नहीं तो वो आगे बढ़ेगा नहीं। उसी तरह से जब हम कोई भी काम करने की ठान लेते हैं, कोई भी लक्ष्य ठान लेते हैं, तो उसको करने के लिए हमें अपने प्रयास को दिन प्रतिदिन बढ़ाते रहना पड़ता है। उसी तरह से धम्म के बारे में भी सेम चीज़ है। जैसे अगर हम धम्म का श्रवण रोज ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, बुद्ध की शिक्षाओं को ज़्यादा समझने का कोशिश करेंगे, उसमें लगन और अपने प्रयास और अपने समय को बढ़ाते जाएंगे, तो हम निर्वाण की तरफ बढ़ते जाएंगे। तो अल्टीमेट गोल जो बौद्ध धर्म में है वो निर्वाण है। उसको पाली में निब्बान कहते हैं। तो अल्टीमेट गोल वही है, और उस तक पहुंचने के लिए ही सारी शिक्षाएं बुद्ध की हम लोगों के आसपास जो भी हम ग्रहण करते हैं वो सब उसी निब्बान की प्राप्ति के लिए होता है। तो आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आज ये पहला वीडियो है मेरा। तो पहले वीडियो में हम लोग त्रिपिटक के बारे में जानेंगे। त्रिपिटक क्या है कि बौद्ध धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है, और इसकी रचना हुई थी बुद्ध के महापरिनिर्वाण होने के बाद, मतलब जब उनकी मृत्यु हो गई थी उसके बाद इसकी संरचना हुई थी। तो जब उनके शिक्षाओं को लिपिबद्ध उनके मृत्यु के बाद किया गया तो उसको त्रिपिटक नाम दिया गया। त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ दोस्तों क्या होता है? बास्केट, टोकरी, पिटारा। तो 3 पिटारे हैं। त्रिपिटक मतलब 3 पिटारे। वो कौन कौन से हैं? तो विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। जो बुद्ध के शिक्षाओं को लिपिबद्ध किया गया उनके मरने के बाद, वो 3 पिटारों में मतलब 3 अलग अलग संग्रहों में किया गया, तो उसको पिटारे कहते हैं, उसको पिटक कहते हैं। वो है विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। इसमें इसके लिपिबद्ध करने के समय में थोड़ा सा मतभेद है। विद्वान लोग, कुछ लोग कहते हैं कि उनके मृत्यु के तुरंत बाद ही यह तीनों पिटक एक साथ लिखे गए थे। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये अलग अलग समय काल में। बट उसके पीछे हम लोग को ज़्यादा पढ़ना नहीं है। हमें जो मूल इन पिटकों के मूल में जो शिक्षा है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो विनय पिटक में संघ के लिए शासनात्मक और प्रक्रियात्मक नियम है, डिसिप्लिनरी एंड प्रोसीज्यूरल रूल्स ऑफ द संघ। सुत्त पिटक में बुद्ध की शिक्षाएं, नैतिक शुद्धता, शील, समाधि, पन्ना, निबाना। इंग्लिश में अगर कहेंगे तो बुद्धाज टीचिंग्स, मोरल प्योरिटी, शील, समाधि, पन्ना, निबन्ना। और अभिधम्म पिटक जो है उसको द हाईएस्ट टीचिंग ऑफ बुद्धा बोलते हैं। बुद्ध की सर्वोच्च शिक्षाएं, जैसे सम्मुति सत्य, परमत्थ सत्य, कन्वेंशनल ट्रूथ, अल्टीमेट ट्रूथ इसको कहते हैं। तो 2500 साल पहले जो ये 3 ग्रंथ संग्रहित करके, जिनको एक त्रिपिटक नाम दिया गया, ये पूरे संसार में इतने अच्छी तरह से मतलब अपनाया गया, लोगों ने इसको इतना प्यार किया, क्योंकि एक मानव का, एक मनुष्य का अल्टीमेट गोल इस जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना होता है। तो बहुत ही तरह के, हर रिलीजन में आप, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन, चाहे आप मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, जैन हैं, पारसी हैं, जरथुस्त्र हैं, क्रिश्चियन हैं, किसी भी धर्म से हैं, आप अपने ग्रंथ को जब पढ़ेंगे तो उसमें भी कहीं ना कहीं आपको
एक इस जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्ति के लिए आपको प्रेरित किया गया है। लेकिन बौद्ध धर्म में उसको बड़े ही सरलता से प्रस्तुत किया गया है। हर रिलीजन सत्य और अहिंसा सिखाता है, बुद्धिज्म भी सत्य और अहिंसा सिखाता है, लेकिन बड़े ही सरल भाषा में हम अपने आप को कैसे कंट्रोल करें, हम कैसे मेडिटेट करें, यही सब सिखाता है। तो विनय पिटक जब भगवान बुद्ध रियली में भगवत्ता प्राप्त कर गए थे और उन्होंने प्रवचन देना शुरू किया था, तो लोगों के छोटे छोटे ग्रुप्स होते थे, उसको संघ कहा गया बाद में। तो शुरू के 20 साल तक, 40 साल की उम्र में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। शुरू के 20 साल तक तो पूरा संघ का संघ ही अरहत हो जाता था, मुक्ति मिल जाती थी उनको, निबान हो जाते थे, निबान को प्राप्त हो जाते थे, उस समय कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे जैसे संघ का साइज बढ़ने लगा, लोगों की संख्या बढ़ने लगी, वैसे क्या हुआ कि लोगों में मन मुटाव, मतभेद, तरह तरह के, जहाँ कहते हैं ना कि जहाँ दो बर्तन रहेंगे तो आवाज होगा ही, तो वही हाल हुआ वहाँ पे भी। तो लोगों में मनमुटाव होने लगा। तो जो भी दिक्कत होती थी संघ में और लोग बुद्ध के पास जाते थे, तो बुद्ध उसका एक समाधान बताते थे। उसी समाधान को विनय मतलब नियम बोला गया। बुद्ध ने जो शिक्षाएं दी, जो ज्ञान दिया, जो जिस पे चल के हम एक अच्छा मनुष्य बन सकते हैं, हम अपने आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं, अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं, निब्बान की तरफ जा सकते हैं, उसको सुत्त पिटक में बताया गया है। और अभिधम्म पिटक को सर्वोच्च शिक्षा वाला धम्म कहते हैं, द हाईएस्ट टीचिंग कहते हैं। इसमें जो सुत्त पिटक में जो बताया गया है, उसको बड़े ही विस्तार से सब प्रसंग, जैसे हम लोग नहीं हिंदी में पढ़ते थे सब प्रसंग व्याख्या कीजिए, तो इसमें सब प्रसंग व्याख्या करके और इसको बताया गया है। तो अभिधम्म जो है वो बड़े ही गहराई से जानने वाला, बड़े ही शांत मन से एकाग्र होकर जानने वाला ग्रंथ है। तो दोस्तों, हम लोग आगे के वीडियो में विनय पिटक की संरचना देखेंगे, उसके आगे सुत्त पिटक की, फिर अभिधम्म पिटक की, और तब हम लोग विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक को एक एक करके धीरे धीरे उसके एक एक सेक्शन को समझना शुरू करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम विनय पिटक की संरचना के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमो बुद्धाय, नमस्कार।